2024 चुनावी साल माना जा रहा है। पहले लोकसभा और अब झारखंड विधानसभा चुनाव। एक तरफ राजनीतिक सरगर्मी चलने लगी है तो दूसरी तरफ पार्टी और उम्मीदवार भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और विधानसभा के इस रण में हम जायजा लेने निकले हैं झारखंड के बेहद ही खास विधानसभा क्षेत्रों का। हमारे इस खास कैप्सूल मोर नेता कर रिपोर्ट में खनन का गढ़ है रामगढ़। मां छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद भी यही से है। पतरातू की घाटियां भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। हेमंत सोरेन का अपना नेमरा भी यही है। तो चुनावी तपिश का केंद्र भी रामगढ़ है। जी हां, आज हम रामगढ़ की बात करेंगे, जायजा लेंगे यहां के विधायक के रिपोर्ट कार्ड का। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। ऐसे में रामगढ़ विधानसभा सीट, जो सियासी लिहाज से काफी अहम माना जाता है, इसे लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। गौरतलब है कि झारखंड का रामगढ़ विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में तब रहा जब यहां की विधायक ममता देवी को जेल जाना पड़ा और यहां पर उपचुनाव कराया गया, जहां एनडीए की सहयोगी आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी ने जीत हासिल की। 2005 से लगातार 2014 तक आजसू का दबदबा देखने को मिला। इस दौरान आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी लगातार 3 बार विधायक रहे। 2019 में बीजेपी और आजसू ने अलग अलग चुनाव लड़ने का सोचा, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और पासा पलटा। फिर कांग्रेस की ममता देवी वहां की विधायक बन गई। रामगढ़ में मुद्दे कई हैं, खास तौर पर बेरोजगारी को लेकर युवा वर्ग में नाराजगी, महिला सुरक्षा, विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी जनता मुखर है। यहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। वहीं इस बात की प्रबल संभावना है कि एनडीए सुनीता चौधरी के चेहरे पर ही भरोसा जताएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा में रामगढ़ राज्य के दूसरे इलाकों की तुलना में काफी पिछड़ा नजर आता है। राजधानी रांची से करीब होने के बावजूद यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जाता है। आज हम पहुंचे हैं रामगढ़ विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा के सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की स्थिति क्या है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए हम आए हैं और हम आपको बताएंगे कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल रामगढ़ विधानसभा में किस तरीके से चल रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं छात्र छात्राओं को सरकारी स्कूल में मिल रही है कि नहीं, जो मरीज हैं सरकारी अस्पतालों में उनको सुविधा मिल रही है कि नहीं, डॉक्टर्स आते हैं या नहीं, अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं बच्चों को, तमाम चीजें हैं वो जानेंगे रामगढ़ विधानसभा से। रामगढ़ के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी देखी गई। कई स्कूलों में शिक्षक तो है ही नहीं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। तो हम पहुंच गए हैं रामगढ़ के एक सरकारी स्कूल में और इस सरकारी स्कूल का सबसे पहले हम आपको कैंपस दिखाते हैं। ये कैंपस कितना बड़ा कैंपस है। सरकारी स्कूल का जो नाम है वो राजकीयकृत मध्य विद्यालय है, जो कि ब्रज नगर सांडी में पड़ता है। तरीके से ये स्कूल जो सामने आपको दिख रहा है, स्कूल की सच्चाई जब हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि इस कैंपस में काफ़ी क्लासरूम है, लेकिन सिर्फ 3 क्लासरूम में पढ़ाई होती है। वजह यह है कि यहाँ पर टीचर की कमी है। यहाँ पर जो टीचर हैं वो यहाँ पर महज 3 टीचर यहाँ पर मौजूद हैं फ़िलहाल, और ऐसे में लगातार टीचर की कमी होने के कारण 3 क्लास में अलग अलग क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लास में क्लास 6, 7, 8 के बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास में 1, 2, 3 के बच्चे पढ़ते हैं और एक क्लास में 4 और 5 के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक ही क्लास में, चूँकि जिस तरीके से यहाँ पर टीचर की कमी है, तो ऐसे में यहाँ पर मजबूरन तमाम जो बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई करना पड़ता है एक ही क्लास में। ये देखिए यहाँ पर 4 और 5 के बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं और आज इनका टेस्ट है, इसलिए इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लेकिन तुम कौन से क्लास में पढ़ती हो? क्या चीज़ का टेस्ट? इंग्लिश और हिंदी का। इंग्लिश, हिंदी। पढ़ाई ठीक से करती हो? मैडम लोग पढ़ाती है? हाँ। क्या लिख रही हो अभी? इंग्लिश में। तमाम जो टीचर्स हैं वो इन बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन टीचर्स की काफ़ी कमी है और ऐसे में कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किलों का सामना जो है स्कूल में करना पड़ रहा है। मैडम, कितने क्लास के बच्चे यहाँ पर हैं? यहाँ 4 और 5 के बच्चे हैं।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्या टीचर्स की कमी है? सर यहाँ रिटायर तो होते गए लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई है। और विज्ञान शिक्षक हमारे यहाँ रिटायर हो गए और यहाँ काफ़ी दिक्कत हो रही है हायर क्लास में 6 to 8 में। साइंस के शिक्षक नहीं है, काफ़ी दिक्कत हो रही है हम लोग को। साइंस और मैथ के टीचर्स नहीं हैं कब से टीचर्स नहीं हैं? यहाँ सर। लगभग 2-3 साल से कमी तो हो रही है। ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि मेरा भी ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ सिर्फ 2 टीचर्स बचेंगे और 2 टीचर्स मिलकर 8 क्लास में सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाना बहुत दिक्कत है। क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने की है? क्या उधर से कुछ आया है कि टीचर्स की नियुक्ति यहाँ पर होगी? कुछ ऐसा जानकारी आप लोग को मिला? सर जिस तरह मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो ये काम पूरे राज्य में हुआ है, तो बाहर के ज़िलों से भी तो यहाँ शिक्षक आएंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद यहाँ भी कुछ टीचर्स आ जाए और मेरा स्कूल जो है वो अच्छे से यहाँ पढ़ाई बढ़िया से क्रियान्वित हो सके। क्लास में 2-2 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, 5-6 से, तो परेशानी नहीं होती है क्या? होती है सर, लेकिन कोर्स पूरा करने का हम पूरी कोशिश करते हैं सर कि कोर्स पूरा कर सकें। जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स की भारी कमी है। एक टीचर जो है उनका भी ट्रांसफ़र जो है आज हो गया है, तो अब महज 2 टीचर यहाँ पर बचेंगे और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में हैं और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। मैडम कितने क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर? 3 क्लास के, 6, 7 और 8 के। कैसे पढ़ाती है मैडम? एक ही क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हैं, दिक्कत नहीं होती? अलग अलग सब्जेक्ट, किसी को कुछ ये होमवर्क बनाने के लिए देते हैं, प्रश्न उत्तर बनाने देते हैं, किसी को मैथ पढ़ा रहे हैं, किसी को हिंदी पढ़ा रहे हैं, किसी को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। इस तरह से मैनेज करते हैं। मैडम टीचर का कमी है, आप यहाँ की प्रधान विभाग का, क्या लगता है कि इसका आप लोगों ने कंप्लेन किया है? टीचर्स की नियुक्ति की वो तो बोला जाता है कि छात्र संख्या के अनुसार टीचर ठीक है। जैसे 4 शिक्षक थे हम लोग। अप्रैल में मनोज कुमार मिश्रा 30 अप्रैल को रिटायर किए, तो उसके बाद तो फिर बोला जा रहा है कि टीचर आएंगे। तो मेरे यहाँ 3 शिक्षक दिया जाए तभी पढ़ाई सुचारू ढंग से हो पाएगी। शिक्षक की यहाँ पर भारी कमी है। बेटा तुम ये बताओ कि यहाँ पर 6, 7, 8, तुम कौन से क्लास में? 7 क्लास में। तो 6, 7, 8 एक साथ बच्चे पढ़ते तो तुमको दिक्कत नहीं होता है, कैसे पढ़ती हो तुम? पढ़ाई होता है जैसा। मैनेज कर लेती हो? नहीं, मैंने मान लो कि 6, 7, 8 का 6 के बच्चों को पढ़ा रही है मैडम, तो तुम तो वही सीख जाओगी फिर। हाँ, तुम कौन क्लास में? 7 क्या लिख रही हो तुम? संस्कृत। 6 और 8 के बच्चे पढ़ते तो दिक्कत नहीं होती? नहीं, पढ़ लेती हो? तुम किस क्लास? 8 में। दिक्कत नहीं होता है? नहीं। पढ़ लेती हो? हाँ, क्या पढ़ाती है मैडम लोग? कैसे, मतलब 6, 7, 8 है तो कैसे मैडम लोग पढ़ाती? मैम दूसरे क्लास को पढ़ाती है, तब तक हम अपना कुछ पढ़ते हैं, कुछ रीडिंग लगाते हैं या फिर कुछ और चीज़ पढ़ लेते हैं। जब मैम हम लोग को पढ़ाती है तब वो दूसरा क्लास कुछ और पढ़ते हैं, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। देखिए, बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन परेशानी तो है। परेशानी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उसकी भारी कमी है। एक शिक्षिका हैं जिनका ट्रांसफ़र हो गया, महज 2 शिक्षक जो हैं वो बचे हैं, वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि तमाम जो बच्चे हैं उनका साफ कहना है कि वो मैनेज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से एक सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी होना और एक ही क्लास में 6, 7, 8 के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दूसरी क्लास में 1, 2, 3 के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी क्लास में 4 और 5 के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैडम क्या लगता है आपको कि इस तरीके से बच्चे जो हैं वो क्या सीख पाएँ? सीख तो जिस तरह से सीखना चाहिए वैसा तो नहीं सीख पाएंगे। अब हम लोग को अब सरकार कहेगी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। हम लोग तो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ही क्लास में हम 3 क्लास को बैठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चे कितना ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो हम रामगढ़ विधानसभा की बात कर रहे थे, तो हम एक सरकारी स्कूल में पहुंचे, यहाँ का जायज़ा लिया तो पता चला कि यहाँ पर शिक्षक की भारी कमी है। देखिए कैंपस कितना बड़ा है, ये कैंपस में तमाम कैंपस में क्लासरूम है ना मैडम, लेकिन कितना क्लासरूम खोले हैं आप?
अभी तो 3 ही खोले हैं, 3 ही टीचर हैं तो 3 ही खोलेंगे। यदि हम 8 क्लास खोल देते हैं तो एक क्लास में जाएंगे तब तक एक क्लास के बच्चे भाग जाएंगे या हल्ला करेंगे, शोर मचाएंगे, लड़ाई करेंगे, है ना। 3 टीचर्स हैं, इसीलिए 3 क्लासरूम जो हैं वो खोल करके यहाँ पढ़ाई हो रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर अलग अलग क्लास के बच्चे जो हैं वो 3 क्लासों में पढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकारी स्कूल में टीचर्स की भारी कमी देखने को मिल रही है। हम एक सरकारी स्कूल में पहुंचे, देखा, आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर टीचर्स की कमी है। अब देखेंगे और भी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास के काम हुए हैं और क्या कुछ बुनियादी सुविधाएँ लोगों से वंचित है। तमाम चीज़ें अभी आगे हम देखेंगे। ये तो हमने रामगढ़ के एक स्कूल का हाल देखा। अमूमन पूरे राज्य की यही स्थिति है। थोड़ी दूर पर एक रेफरल अस्पताल भी नजर आया। वहां क्या हाल है, आइए जानते हैं। रामगढ़ के सरकारी रेफरल अस्पताल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। 5 साल में 2 विधायक देने वाले इस क्षेत्र में कई गंभीर मुद्दे हैं। बिजली की कमी के कारण अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी निभाने में कठिनाई होती है और मरीजों को उचित चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल पाती। हम पहुंच गए हैं इस वक्त रामगढ़ के रेफरल अस्पताल और यहाँ पर जानेंगे क्या यहाँ पर जो अस्पताल है यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं जो हैं वो मरीजों को दी जाती है। सरकारी अस्पताल है रेफरल अस्पताल, जो कि रामगढ़ में पड़ता है। और देखिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर किस तरीके से ये जो OPD है यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। हालाँकि यहाँ पर शायद बिजली नहीं है क्योंकि लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं जल रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर मरीज जो है वो पहुँचते हैं, प्रतिदिन यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। हाँ, कोई मेजर केस होता है तो यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो सदर अस्पताल रामगढ़ जो है वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो रेफरल अस्पताल है यहाँ पर बिजली नहीं है, महज एक छोटा सा बल्ब है और यहाँ पर फ़िलहाल अभी कोई मरीज़ नहीं है। लेकिन जब मरीज़ आएंगे तो किस तरीके से यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, ये सवाल खड़ा होता है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो स्कूल सरकारी स्कूल के जो हालात दिखाए उसी तरीके से सरकारी अस्पताल के भी हालात कुछ वैसे ही दिख रहे हैं। वहीं बात करें इस अस्पताल में तो यहाँ पर मरीज पहुँचते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिलीवरी जो केस है, नॉर्मल डिलीवरी जो केस है वो यहाँ पर होता है और कोई मेजर केस हुआ तो यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो रेफ़र कर देते हैं। हम इस वक्त जो यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर हैं उनके रूम में पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। रेफरल अस्पताल में आप यहाँ पर ड्यूटी में हैं, यहाँ पर सबसे पहली बात की किस तरीके से आप लोग जो मरीज़ हैं उनको ट्रीटमेंट करते हैं, कितने मरीज़ यहाँ पर आते हैं? ये देखिए, ये तो रामगढ़ ज़िला में एक सांडी एक क्षेत्र है जो रेफरल अस्पताल यहाँ पे इस्टेब्लिश है। यहाँ पे जनरली OPD जो है OPD अच्छा खासा होता है। OPD के बाद जो इमरजेंसी सेवा में जो हमारे यहाँ है कि नॉर्मल डिलीवरी 24 आवर होती है, उसमें कोई अगर सिक मरीज़ होती है उसको हम जो चूँकि हमारे पास सुविधा का थोड़ा सा अभाव है उस कारण हम लोग उसको रेफ़र कर देते हैं रामगढ़ से। क्या सुविधा आप लोगों के पास अभी फ़िलहाल जो होना चाहिए जो नहीं? ये बहुत तरह का ये टेस्ट हो गया कि उस आधार पे हम उसको ये कर सकते हैं। तो मतलब जो क्लिनिकली थोड़ा ये रहता है तो उसको हम लोग यहाँ रखते हैं, अदरवाइज थोड़ा सिक मरीज रहता है तो उनको हम लोग रेफ़र सदर अस्पताल कर देते हैं। इमरजेंसी में फिर वही RTA हुआ, RTA वगैरह कुछ आता है, RTA हो गया, आपका डॉग बाइट, जितने भी इमरजेंसी केसेस है वो हैंडल होता है यहाँ पे। और जो सीरियस टाइप का जो मरीज़ रहता है वो हम लोग रेफ़र कर देते हैं। बगल वाले जो आपका OPD है वहाँ पर हम लोग गया था तो वहाँ पर शायद बिजली नहीं है। देखिए अभी ये 3-4 दिनों से ये इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू है, आंधी तूफान जो है तो यहाँ पे सोलर भी लगा हुआ है तो उसी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया है तो उसको मतलब इन्फॉर्म करके ठीक कराया जाएगा। आप लोगों को क्या परेशानी होती है, क्या आप लोगों को कोई परेशानी ऐसी होती है सुविधा की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर ग्रामीण जो पेशेंट है वो ज़्यादा आते होंगे, तो आप लोगों को कुछ आप लोग के स्तर से क्या कमी लगती है? हम लोग ये अभी तो उस टाइप का परेशानियों का फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ जितने भी मरीज आते हैं यहाँ का ट्रीटमेंट से बहुत संतुष्ट है और मतलब जितना सरकार हम लोगों को दी है उतना तो हम लोग मुहैया करा ही रहे हैं। कह सकते हैं कि जो रेफरल अस्पताल है यहाँ पर
जो डॉक्टर्स हैं वो सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम मरीजों को सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं, हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से अभी हमने दिखाया कि यहाँ पर बिजली का अभाव है, जो ओपीडी है वहाँ पर बिजली की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि फ़िलहाल मौसम की वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये देखिए स्टाफ ड्यूटी कक्ष है। कितने आप लोग यहाँ पर स्टाफ लोग हैं टोटल? है सर, बिजली उजली नहीं रहता है, रात में बहुत दिक्कत होता है, पेशेंट आता है तो फिर वही है कि अंधेरा है, बहुत कम रहता है बिजली। मतलब यहाँ आता ही नहीं? आता है, लेकिन वही है कि ढंग का वायरिंग वूरिंग सब नहीं है, खराब हो गया है, ये सब चीज़ के लिए है। तो फिर आप लोग बिना बिजली के कैसे काम करते हैं? सर बहुत कठिनाई से डिलीवरी पेशेंट रहती है, बहुत कठिनाई से होता है मैनेज कर। इसका शिकायत आप लोगों ने नहीं किया? बहुत बार हुआ है, कंप्लेन भी हुआ है, मैडम भी जानते हैं, मैडम भी वो क्या करेंगे, मैडम भी तो कंप्लेन करते हैं, लेकिन उनका भी बस का बात नहीं है। दिल्ली में कैसे आप लोग अंधेरा में काम करते हैं? एक सोलर है तो इमरजेंसी उसको दिन में नहीं यूज करते हैं, दिन में कैसे हो ही कर लेते हैं, रात में थोड़ा बहुत जलाते हैं, और कभी कभी टॉर्च हो गया और मोबाइल हो गया, यही सब इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नर्सेज हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है, बिजली की कमी है यहाँ पर, बिजली यहाँ पर नहीं आती है रात में। जी सर। कैसे करते हैं? बस उसी तरह मोबाइल टॉर्च से मैनेज कर लेते हैं नाइट में। अंधेरा में एक बच्चा डिलीवरी, मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, उसी तरह किसी तरह अगर होने लायक होता है तो फिर करा लेते, नहीं तो फिर रेफर कर। रोज़ का है ये लाइट बिजली का? रोज का नहीं, हमेशा बरसात में, अभी बरसात का तो भी ज़्यादा दिक्कत है। अगर बरसात में सोलर चार्ज नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम होता है सोलर के लिए, तो उसको हम लोग बचा के चलते हैं, दिन भर नहीं, उसको कभी कभी रात में अगर डिलीवरी आता है तो उसी टाइम सोलर का यूज किया जाता है, यही करते हैं हम लोग। तो सोलर का भी यहाँ पर उपयोग होता है, ऐसा नर्सेस का कहना है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से इस अस्पताल में बिजली की भारी कमी देखने को मिल रही है, नर्सेस का कहना है कि यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं, खासकर जिस तरीके से जो पेशेंट्स यहाँ पर डिलीवरी के पेशेंट होते हैं, उनको ऑपरेट करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खुद नर्सेस कह रही हैं कि मोबाइल की लाइट से वो यहाँ पर जांच करती हैं, ऑपरेशन करती हैं। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके से सरकारी अस्पताल में बिजली की कमी होना। वहीं अगर बात करें तो, अगर इस अस्पताल की बात करें तो बिजली की कमी ज़रूर है, लेकिन हाँ, यहाँ इलाज जो है वो अच्छे से होता है, यहाँ के पेशेंट जो है वो संतुष्ट दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बिना बिजली के एक अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल कैसे चल रहा है? हम तो पूरी अच्छे से संतुष्ट हैं कि हमारी काम हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, सभी चीज़ कर रहे हैं, जनताओं के बीच में जा रहे हैं और उनकी समस्या भी सुन रहे हैं और पूरा ही काम हो रहा है। रोड हो, बिजली हो, पानी हो, सभी चीज़ हम कर रहे हैं। और सबसे प्रोजेक्ट आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के लिए क्या है? मतदाताओं के लिए क्या, मतलब रोजगार के लिए। हाँ, एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिससे पूरे जिले को लाभ मिले। लाभ अभी तो उन लोग के लिए अभी तो देखा ही जा रहा है कि हमारी महिलाओं के लिए वो लोग बोलती हैं हमको रोज़गार चाहिए, तो हमने कहा था, बोलते हैं उसको कि आप लोग रोज़गार के लिए तैयार हुए, हम आपके साथ हैं और हेल्प करने के लिए। रामगढ़ में कुर्मी वोटरों का अच्छा प्रभाव देखा जाता है। यहाँ 44% शहरी वोटर है, जबकि 55% ग्रामीण वोटर है। रामगढ़ के सरकारी स्कूल और अस्पताल की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना और अस्पताल में बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित कराना जरूरी है। रामगढ़ विधानसभा अभी भी कई समस्याओं से जूझता नजर आ रहा है। यहाँ के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और राजनीति यहाँ के क्षेत्र के विकास पर हावी दिखती है। महिला वोटर यहाँ जागरूक हैं और जिस क्षेत्र ने पिछले 2 बार महिला विधायक दिया है, वो इस बार कंफ्यूज्ड नजर आ रहा है। अब बात यहाँ के रिपोर्ट कार्ड की। अगर विधायक के काम की बात करें तो पिछले 5 साल में बहुत काम कम ही दिखता है, तो हम यहाँ 10 में से 5 देते हैं। यहाँ की विधायक क्षेत्र में दिखती तो हैं, विकास की योजनाओं की समीक्षा भी करती है,
तो हम यहाँ 10 में से 7 देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुनीता चौधरी यहाँ काफी लोकप्रिय हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी होने का फायदा उन्हें मिलता है, तो हम यहाँ 10 में से 7 देते हैं। आज के इस मोर नेता के रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।